हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। मिनी समोसा, जो कि हम इसकी पट्टी भी घर पर ही बनाएंगे। तो रेसिपी पूरी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समोसा के लिए समोसा पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। तो मैदे से ही समोसा पट्टी बनती है, तो मैंने मैदा लिया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और 2 छोटी चम्मच मैंने ऑयल डाला है। और अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक और ऑयल को मैदे के साथ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा सख्त, ऐसा हम इसका आटा लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मैदा है वो अच्छे से लग गया है। और अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो मैंने इसकी 6 लोइयाँ बना ली है। और अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो रोटी हमें बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी हम मोटी ही बेलेंगे, क्योंकि हम इसकी समोसा पट्टी बनाएंगे। तो हम पूरी की साइज़ की मोटी मोटी रोटियां बेल लेते हैं। तो हमने 6 लोइयाँ बनाई थी, तो यानी कि 6 रोटियां ही हम इसकी बेल लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क के ही रोटी बेलिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एक रोटी है वो बेल के तैयार है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको मोटी ही रखा है। तो इसको अब हम एक प्लेट में रख देते हैं। और इसी तरह मैं जो बची हुई 5 रोटी है उसको भी मैं बना लेती हूँ। तो मैंने 5 रोटी भी फिर से बना ली है। और अब हम फिर से चकला ले लेते हैं और पहली वाली रोटी रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम, और अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर तेल को फैला देते हैं। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा मैदा लगा देते हैं। तो इसी तरह अब हम इसके ऊपर फिर से एक रोटी रख देते हैं। तो हमें जितने लेयर्स चाहिए पट्टी के, समोसा पट्टी के, उतनी रोटी हम रख सकते हैं। लेकिन 5 से 6 ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फिर जो पट्टी है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगी। तो मैंने सिर्फ 6 रोटी ही रखी थी। तो इसी तरह दूसरी रोटी के ऊपर भी हम तेल लगा देते हैं और इसके ऊपर भी हम मैदा छिड़क देते हैं फिर से। तो यही प्रोसेस हमें बार बार करनी है जब तक कि हमारी रोटी ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसी तरह मैं सारी रोटी के ऊपर ऐसे ही तेल और मैदा लगा के एक के ऊपर एक चिपका देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं फटाफट इसको लगा के हम अच्छे से लगा देते हैं। तेल और मैदा छिड़क के एक के ऊपर एक रोटी रखनी है हमें। तो सारी रोटी मैंने रख ली है। और अब हम इसको चकले के ऊपर एक बार बेलन चला लेते हैं। और अब हम किचन के प्लेटफॉर्म पे ही इसको बेलेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी साइज़ की रोटी बनानी है। तो बेलन को हमें हल्के हाथों से ही इसके ऊपर चलाना है और रोटी को आगे पीछे घुमा के हमें इसको अच्छे से बेलना है। और थोड़ा सा गीला लगे तो आप मैदा भी छिड़क दीजिएगा। और आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से हमें इसको बेल लेना है। और ये रोटी हमारी हो गई है। तो अब हम इसको स्केल से काट लेते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर शेप हमें चाहिए, तभी जो हमारी समोसा पट्टी है एकदम इक्वल बनेगी। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, बाद में इसको आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप की रोटी बना ली है, आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए इसको काटी क्योंकि तवे में आसानी से ये आ जाएंगी, इसलिए। तो अब हम इसको तवे के ऊपर रख देते हैं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमें इसको हल्की हल्की ही सेकनी है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकनी है। इसलिए हमें इसको गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। तो अब हम इसको एक बार हाथों से ऐसे करके घुमा देते हैं पीछे की तरफ, और एकदम हल्के हाथों से हमें इसको घुमाना है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसको ऐसे ही सेक लेना है अच्छे से, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉट नहीं आने चाहिए। ऐसे हल्के हल्के ही हमें इसको सेकना है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको फिर से घुमा लेते हैं और गैस की फ्लेम अभी बंद कर देते हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हम इसकी पट्टी को निकालेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये पट्टी निकल जाती है, आप देख सकते हैं। अपने आप ही ये जो लेयर्स है वो खुल जाते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर तेल और मैदा लगाया था इसलिए। और बहुत ही पतली लेयर बनी है। तो इसको हम निकाल देते हैं, एकदम हल्के हाथों से निकालना है और आसानी से निकल जाती है ये। तो एक लेयर्स मैंने निकाल दी है, इसी तरह हम सारी लेयर्स को निकाल देते हैं। और अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हम दूसरी लेयर्स को भी निकाल देते हैं। और
और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आपसे नहीं निकलेंगी तो आप चाहो तो 3-3 रोटी को भी बेल सकते हैं। मैंने जैसे 6 बेली है तो आप 3-3 का भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारी लेयर्स को निकाल दिया है और अब हम इसकी पट्टी बनाते हैं। तो हम इसको इक्वल हिस्से में काट लेते हैं। तो ये एक समोसा सीट के अंदर से 3 समोसा पट्टी बनेंगी, आप देख सकते हैं। तो हम इसको स्केल से काट लेते हैं। तो इसको अच्छे से हमें काट लेना है। तो ये मैंने काट लिया, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समोसा पट्टी बनके तैयार है। तो इसी तरह हम सारी पट्टी को ऐसे ही काट लेते हैं 3-3 करके। तो यहाँ पे हमारी सारी समोसा पट्टी बनके तैयार है। तो हम सारी समोसा पट्टी को प्लेट में रख देते हैं। तो बहुत ही आसान है समोसा पट्टी बनाना। तो आपको ये समोसा पट्टी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम समोसा बनाते हैं ये पट्टी में से। तो ये मैंने मटर और आलू को उबाल लिया था। एक बड़ी साइज़ का आलू है और थोड़े से मैंने हरे मटर लिए थे ताज़े वाले। तो मैंने इसको उबाल के रख दिया था नमक डाल के। और अब हम इसका समोसा का स्टफिंग बनाते हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैंने राई और थोड़ी सी सौंफ कूट के डाल दी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। और अब हमने जो आलू और मटर का मैश करके रखा था वो हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले हमें इसके अंदर नहीं डालने हैं। तो इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी आमचूर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद के अनुसार हम डाल देते हैं नमक। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो एक स्किप कर सकते हैं। और अब हम सभी मसालों को आलू के साथ मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा समोसा का स्टफिंग है वो बनके तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाता है समोसा का स्टफिंग। और अब हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। तो अब मैंने एक समोसा पट्टी ली है और अब हम इसके अंदर से समोसा बनाएंगे। तो इसको अच्छे से प्लेट के ऊपर रख देना है। और ये जो कॉर्नर मैंने आपको दिखाया, तो एक कॉर्नर हमें बनाना है यानी कि ट्रायंगल शेप का। और अब हमने जो मैदा का गोल बनाया है, ये मैंने पानी और मैदा का गोल बना लिया था चिपकाने के लिए, ताकि समोसा खुल ना पाए तेल के अंदर जाते समय। तो ये कॉर्नर के ऊपर हमें ये गोल लगा देना है और फिर से जो हमने ट्रायंगल शेप बनाया था वह हमें चिपका देना है और अच्छे से गोल लगाना है। और फिर से इसको कॉर्नर टू कॉर्नर रखना है ऐसे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा गोल लगा देते हैं। बहुत ही आसानी से ये समोसा बन जाता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो दूसरी बार दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दूसरी बार बहुत ही बढ़िया समोसा बन जाएगा। तो फिर से हम इसको ट्रायंगल शेप में रख देते हैं, यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर हमें रखना है इसको। तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप बन गया है, यानी कि कोन बन गया है। तो अब हमने जो स्टफिंग बनाई है वो हम इसके अंदर रख देते हैं। तो स्टफिंग हमें पहली बार में थोड़ी ही भरनी है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, क्योंकि ये समोसे भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है हमें। तो मैंने थोड़ी सी यानी कि 1.5 चम्मच मैंने स्टफिंग इसके अंदर भर दी है समोसे के अंदर। तो अभी ये जो कॉर्नर बचा है आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर को हमें चिपकाना है समोसे के ऊपर पहले, ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से सील हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गोल लगा देते हैं हम और इसको हम पैक कर देते हैं समोसे का जो मसाला है वो। तो ये हमारा जो समोसा है वो अच्छे से पैक हो गया है। और अब जो बची हुई पट्टी है इसको भी हम ट्रायंगल टू ट्रायंगल रखते जाएंगे, ऐसे गोल लगाते हुए रखना है हमें। बहुत ही आसान है ये समोसा बनाना। और गोल आप ज़रूर लगाइए, तभी जो समोसे अच्छे से चिपक पाएगा, नहीं तो फिर तेल में जाते ही खुल जाता है। तो अब जो बाकी बचा हिस्सा है थोड़ा सा इसको भी हम चिपका देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमें चिपकाना है लास्ट वाले हिस्से को। तो ये भी अच्छे से मैंने गोल लगा दिया है इसके ऊपर भी। और बाकी जो बचा है लास्ट वाला, इसको हम
चिपका देते हैं समोसे के ऊपर। और इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गोल लगाना है लास्ट वाले हिस्से पर। तो यहाँ पे जो हमारा समोसा है वो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा जो समोसा है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये जो गोल है बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैदा का गोल है, तो तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक समोसा है बन के तैयार है। तो इसी तरह हम दूसरा समोसा भी बना लेते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे समोसे को बना लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने थोड़ी देर इसको हवा में छोड़ दिया था खुला ही, तो थोड़ा सा सूख भी गया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो समोसे के ऊपर बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मार्केट जैसा इसका लुक नहीं आएगा। तो हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। और इसको हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एक भी समोसा तेल के अंदर जाते वक्त खुला नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से गोल लगा के सील किया था इसलिए। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसको बीच बीच में हम ऐसे ही अलट पलट करते फ्राई करते जाएंगे ताकि आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारा समोसा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, तो इसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो समोसे हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसको तेल में से निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होके जल जाएगा। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ एक, और एक्स्ट्रा ऑयल हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे और फिर हम इसको प्लेट में रखेंगे। तो ये 2 समोसे बचे, इसके भी हम निकाल देते हैं तेल के अंदर से। तो बाकी बचे 6 समोसे थे उसको भी हम फ्राई कर देते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे ये वाले समोसे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो ये समोसे अच्छे से फ्राई हो गए, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं समोसा का कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये वाले समोसे। तो आपको ये समोसे की रेसिपी और समोसा पट्टी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।